लॉजिक की माँ बहन उन्होंने इस ड्रामे में जो की है, कुछ उसका फैशन सेंस दिखाते, इससे अच्छे फैशन वेस्टर्न क्लोथ्स जो है ना, गली-गली में लोग बच्चा पहने फिर रहा है इस वक़्त। एक से बढ़कर एक अच्छी लव स्टोरी आ रही है। मैं आपको प 3-4 तो यहीं पे आराम से बता सकती हूँ कि इस ड्रामे को छोड़ के आप वो ड्रामा देख लें। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाज़िर हूँ और इस वक़्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल हमराही एपिसोड 23-24। ये 2 वो एपिसोड्स हैं जो कि अगर इतिहास में हमराही लिखा जाएगा तो ये वो एपिसोड्स होंगे जिनमें इतनी कोई बड़ी गलतियाँ और ब्लंडर्स दिखाए गए हैं कि इस ड्रामे की अगर तबाही का कोई 22 बनेंगे, ये 2 एपिसोड्स बनेंगे। इस हफ्ते इतने बकवास तरीके देखें, मेरे पीछे मत पड़िएगा। मैं खुद दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की फैन हूँ। लेकिन जो इस तरह से इन्होंने ड्रामा बेचा था, लव स्टोरी ऑफ द ईयर, एपिक लव स्टोरी, फलाना ढमाका 2026 भी यूज़ कर दिया। जिस तरीके से इन्होंने इसकी पब्लिसिटी की थी, इसको ट्रेलर्स में इसको दिखाया था, जो ड्रामा चला है 15 से 20 एपिसोड तक अच्छा चला। एलिफ के मरने के बाद इस ड्रामे का भी अंतिम संस्कार हो चुका हुआ है। लिटरली स्टोरी इतनी बकवास चल रही है और ऊपर से जो उसकी पिक्चराइज़ेशन हुई है, इतने बड़े-बड़े फ्लॉज़ दिखाए। जब आपको पता है कि आपने एक हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट को एज़ अ हीरो दिखाना है, पूरा मुद्दा ही दिल का ही तो प्रॉब्लम है कि उसका दिल निकाल के इसमें डाला, इसकी जान बची है। पूरा सीन और बड़ा लॉजिकल ड्रामा चल रहा था कि उसको मार के उसका दिल निकाल के इसकी जान बचाई गई। यहाँ तक सब दिमागी तौर पे सही चल रहा था तवाज़ुन। दिमागी तवाज़ुन खोया है राइटर का और डायरेक्टर का जब उन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद एक बंदे को जिसको जुमा-जुमा 8 दिन हुए ट्रांसप्लांट हुए भागते हुए, उसको लकड़ियाँ काटते हुए, उसको हिली मुकाम पे जाते हुए दिखाया और वहाँ जाके वो दौड़ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, बाज़ार जा रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है, लकड़ियाँ काट रहा है, लोगों से फाइट कर रहा है और उसका साँस तक फूलता हुआ इन्होंने नहीं दिखाया। लॉजिक की माँ-बहन उन्होंने इस ड्रामे में जो की है, यानी कि अगर आप ड्रामे में की स्टोरी लिख रहे हैं अराउंड हार्ट प्रॉब्लम्स, अराउंड हार्ट ट्रांसप्लांट, अराउंड दैट काइंड ऑफ डिजीजेस, तो कम से कम थोड़ी सी रिसर्च करें। अगर आपने उस बंदे को कहीं भेजना ही था कि वो भाई अपने बाप से नाराज होके कहीं चला गया है, किसी ऐसी जगह चला गया है जहाँ पे वो किसी से मिलना नहीं चाहता, तो उसको किसी ऐसी कंट्री भेज देते, किसी ऐसे इलाके में भेज देते जो कि हिली ना होता। ये एक कॉमन सेंस है कि जो हार्ट ट्रांसप्लांट के लोग होते हैं वो हाई मुकामात पे, पहाड़ी इलाकों में अच्छा नहीं रह सकते। उनका साँस फूलता है, उनको प्रेशर बढ़ता है उनके दिल पे और वो बीमार पड़ जाते हैं। ये एक तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है अगेंस्ट एनी हार्ट पेशेंट। तो उसके बाद वो लकड़ियाँ काट रहे हैं। पता ये चला मुझे कि दानिश तैमूर ने एक्चुअली इंसिस्ट किया था कि वो लकड़ियाँ काटने वाला सीन करना चाहते हैं, जबकि डायरेक्टर और राइटर इस पे तैयार नहीं थे। लेकिन जनाब उन्होंने लकड़ियाँ काटनी थी। उन्होंने लकड़ियाँ काटते हुए दिखाना है अपने आप को, बिकॉज़ उन्होंने शायद इससे पहले किसी ड्रामे में लकड़हारा वाला उनको वो नहीं मिला, तो उन्होंने कहा शायद मैं लकड़ियाँ काटता हुआ कोई बहुत सेक्सी लगूँगा, तो मुझे लकड़ियाँ काटनी ही काटनी है, चाहे कि मैं एक हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट का रोल प्ले कर रहा हूँ। तो वो मुझे नहीं परवाह, लेकिन मुझे हॉट लगना है। जबकि वो हॉट लग भी नहीं रहे, इतने बेहुदा तरीके से लकड़ियाँ काटी हैं। लकड़ियाँ भी बेचारी तो पनाह माँग रही होंगी। एक लॉग रखा हुआ है, कट कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं कट रहा है, एक ही जगह पे टक, 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 टक मारे जा रहा है बंदा। तो बता रही हूँ ना, इतनी बोरिंग। दूसरी तरफ हिबा बुखारी को मरी पहुँचा दिया, पता नहीं वो मरी कैसे पहुँच गई। मरी पहुँची हैं और मरी में वो तस्वीरें दिखाती फिर रही है लोगों को। चलो समझ आ रही, चलो ये भी चलो, मान लिया। दूसरी तरफ उस बंदी के इतने बुरे कपड़े, भई टर्की से बंदी दिखाई है, क्राइम रिपोर्टर दिखाई है, कुछ उसका फैशन सेंस दिखाते। इससे अच्छे फैशन वेस्टर्न क्लोथ्स जो है ना, गली-गली में लोग बच्चा पहने फिर रहा है इस वक़्त पाकिस्तान में, कराची में। इन्होंने इस कदर बेहुदा ड्रेसिंग, उसको पता नहीं क्या वो गार्बेज प्लास्टिक वाला कोट लंबा-सा पहना दिया, जीन्स जो है वो फीकी पड़ी है, उसमें से धागे लटक रहे हैं, जीन्स फिट नहीं हो रही, शर्ट फिट नहीं हो रही, कपड़ों में बंदी गायब हो गई। ऊपर से इतने घुंघरीले बाल। देखो, अगर इसको कंट्रास्ट में दिखाना था कि एलिफ के स्ट्रेट बाल थे और इसके
कर्ली बाल थे। कुछ जो है ना सॉफ्ट से कर्ल्स डालते थे, कुछ अच्छे से उसके हेयर डू कर देते कि अगर एक हीरोइन को दूसरी हीरोइन यानी कि ट्विन सिस्टर रिप्लेस कर रही है, तो उससे भी मोहब्बत तो हो ना, उसको भी हम पसंद तो करें ना। लाइक इल्हाम का जो पूरा गेटअप, पूरा लुक इज़ लाइक डिज़ास्टर। ऊपर से वहाँ पे दानिश तैमूर का पूरा रोल डिज़ास्टर, ऊपर से हाजरा यामीन जो है उस बेचारी का पश्तो पठानी एक्सेंट वो डिज़ास्टर। वो स्वीट सा क्यूट सा जो वज़ीर खान बना बच्चा, वो पूरे एपिसोड में उसने बेचारे ने बस पुल किया इस ड्रामे को इन 2 एपिसोड्स में। बाकी वो गाज़ी यूनुस भी सेम एग्ज़ैक्ट डायलॉग्स बोल रहा है, ये मेरी बेटी, अगर मैंने अपनी बेटी को किस जो मुझे बाबा कहती थी उसका मैंने ये हाल किया, तो इसका तो मैं लिहाज़ ही नहीं करूँगा। लाइक लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हर रोल, हर कैरेक्टर जो है एकदम इतना बुरा और इतना बकवास काम और इतना कैसे कर सकता है। अच्छा खासा स्टोरी चल रही थी, अच्छी खासा बंदे ने मार दिया था एलिफ को, बहुत अच्छा सीन था वो, बहुत अच्छा ट्विस्ट आ सकता था, कहानी बहुत अच्छा मोड़ ले सकती थी। इन्होंने किया क्या इस ड्रामे के साथ? लाइक लिटरली इस वक़्त थोक के हिसाब से अच्छे ड्रामे आ रहे हैं। और एक से बढ़कर एक अच्छी लव स्टोरी आ रही है। मैं आपको 3-4 तो यहीं पे आराम से बता सकती हूँ कि इस ड्रामे को छोड़ के आप वो ड्रामा देख लें। यानी कि दानिश तैमूर हमसे वफ़ादारी की कीमत वसूल कर रहा है इस वक़्त। मैं बता रही हूँ कि हम उसके अगर फैन्स हैं, लाइक मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बंदे ने हमसे वसूल कर लिया, हमें खून खून निचोड़ के रहेगा ये ड्रामा। लिटरली मुझे तो ये जो 23 और 24 एपिसोड्स थी इतनी बुरी लगी हैं कि मैंने यूजुअली तो मैं फॉरवर्ड करती हूँ लाइक सीन्स जिसमें वो गाज़ी यूनिस आ जाता है या ज़िक्रिया आ जाता है या ऑल दोज़ सपोर्टिंग कास्ट आ जाती हैं, चंदा बीबी आ जाती हैं, तो मैं वो फॉरवर्ड कर देती हूँ, कहती हूँ क्या ही बोल रहे होंगे यार ये व्हाटएवर। तो इसमें मैंने एक्चुअली दानिश तैमूर के सीन फॉरवर्ड किए हैं। सोचिए आप, जब बंदे को लीड एक्टर हीरो जिसकी वज़ह से हम ड्रामा देख रहे हैं, उसके सीन देखने का दिल नहीं चाह रहा, तो फिर ड्रामे में बचा क्या? ऊपर से वो हाजिरा यामीन का जो एक्सेंट है वो इरिटेटिंग, ऊपर से हिबा बुखारी का फैशन हॉरिबल। सो देखने के लिए बचा क्या? देखिए हम देखते क्या हैं, खूबसूरत हीरोइन, उनकी ड्रेसिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हीरो के साथ उसकी केमिस्ट्री, उनका इंटरेक्शन, हीरो लॉजिकल काम कर रहा है, कुछ लॉजिक से रिलेटेड काम कर रहा है। अब मैं कितनी ही बुराइयाँ करूँ ड्रामे की? लाइक लिटरली एक अच्छी खासी लव स्टोरी थी जो कि एक ट्रेजिक एंड पे ख़त्म हुई थी। वहाँ से कहानी कहीं किसी डायरेक्शन में भी मुड़ सकती थी। इन्होंने उसको नोज़ डाइव करवाया नीचे की तरफ, लाइक सीधा खाई के अंदर। तो आई डोंट थिंक हाउ, आई होप कि ये इसको रिकवर कर सकें अगली एपिसोड में। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से इतने बड़े डिज़ास्टर को ये सक्सेसफुल बनाएँगे अगले अगली कुछ एपिसोड्स में। बहुत ही लाइक डेड एंड पे आई हुई है इस वक़्त स्टोरी लिटरली। और तो आप मुझे बताएँ कि आपको ये 2 एपिसोड्स कैसे लगे? आप एन्जॉय करी या आपने नहीं करी? मुझे तो नहीं लगता कोई भी बंदा जो कि रियल में ड्रामा फ़ैन है, पाकिस्तानी ड्रामा फ़ैन, वो इन 2 एपिसोड्स को किसी हालत में भी एन्जॉय उन्होंने किया होगा। फिर भी आप मुझे बताएँ, अगर मैं गलत हूँ, तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताएँ कि क्या मैंने इन सब जो बातें की हैं, जो सब मैंने बुराइयाँ और कीड़े निकाले हैं इस वक़्त, उसमें से मैंने क्या गलत बोला है? लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस ड्रामा एंड माय रिव्यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।